राजनीति में फैसले दो तरह के होते हैं, एक जो दिखते हैं और एक जो दिशा तय करते हैं। और राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार का गिव अप अभियान अब एक ऐसा फैसला बन सकता है जिसका असर सिर्फ पेंशन तक नहीं बल्कि सियासत के संतुलन तक जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अशोक गहलोत सरकार का एक बड़ा हथियार था, चुनावी हथियार। 2008 से 13 के दौर में वसुंधरा राजे ने इसे अपग्रेड किया, बाद में अशोक गहलोत ने फिर से अपग्रेड किया। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालते ही साफ किया था कि सरकार खर्च घटाएगी, व्यवस्था सुधारेगी और ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं होने देगी। तो गिव अप अभियान जो है वो कहा जा रहा है कि इसी नीति का अगला कदम है। अब सीधे तौर पे इसे एक साहसी निर्णय कहेंगे क्योंकि ये राजनीतिक रूप से थोड़ा जोखिम से भरा हुआ है, परंतु प्रशासनिक रूप से जरूरी भी नजर आता है। गिव अप अभियान में कहा जाता है कि करीब 22,32,000 लोगों ने राशन गिव अप किया कि साहब हमें जरूरत नहीं, हम इतना कमा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि पेंशनर से कहा जाए कि अगर आप स्थिति अच्छी है तो सरेंडर कीजिए। 5 लाख पेंशनर से सरेंडर की उम्मीद मानी जा रही है। पहले चरण में सरकार ये मान रही 3 से 5 लाख के आसपास पेंशनधारी योजना से बाहर होंगे और हर साल 500 से 600 करोड़ की बजट जो है वो राज्य सरकार करेगी। अब बड़ा सवाल ये है, क्या यह बचत वोट बैंक की कीमत पे होगी? और अगर देखें कि अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन पे सरकार की कैंची चलती है तो इसके लाभार्थियों में क्या संदेश जाएगा? कांग्रेस क्या मुद्दा लेके आएगी? क्योंकि फेक पेंशन के मामले तो हैं, कई लोगों ने उम्र ज्यादा लगा रखी है, कई लोगों ने कई तरह के जुगाड़ लगा रखे हैं। तो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ सबसे आगे हैं फेक पेंशन मामले में। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि एक तो फर्जी उम्र, मरे हुए लोगों के नाम पे पेंशन और पुनर्विवाह होने के बाद भी विधवा पेंशन उठाना अब माफ नहीं की जाएगी। तो सीधे तौर पे है कि लेकिन इसका क्या असर ग्रामीण वोट बेस पे नहीं पड़ेगा? और सरकारी राहत के नाम पे जो भावनात्मक पकड़ वोटर्स पे हैं वो पकड़ टूटेगी? ये कुछ सवाल हैं जो लोग पेंशन ले रहे हैं। और चूंकि ये रहा है राजनीतिक पार्टियों का कि सुधारात्मक उपायों को जो सोशल सिक्योरिटी छीनने की बात कहते हुए विपक्ष अक्सर प्रोपेगेंडा चला लेता है। क्योंकि भजनलाल शर्मा सरकार आती है तो कहती है कि विकास, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पे प्रहार जो है वो गिव अप अभियान के माध्यम से, है ना। और विपक्ष इसमें क्या तैयारी करेगा, जिसे संवेदनहीनता दिखाया है। कांग्रेस निश्चित तौर पे इस चीज में आगे बढ़ेगी कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों का सहारा छीनने की एक आधे मैसेजेस भी अगर ऐसे आएंगे कि यह जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इस फिस्कल रिफॉर्म्स के सामने आएगी, तो बड़ी चीज ये है कि क्या यह कदम एक गंभीर आर्थिक सुधार माना जाएगा या नीचे के तबकों को संतुलन में लाने की एक सोची समझी रणनीति होगा? एक तरफ ये कदम निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार पे करारा प्रहार साबित होगा, दूसरी तौर पे विपक्ष कोशिश करेगा कि गरीब विरोधी छवि जो है वो खड़ी की जाए सरकार की, क्योंकि गरीब समर्थक छवि पर चोट का जोखिम जो है वो लेने में क्या भाजपा सक्षम होगी? तो बड़ी चीज है यह, क्योंकि राजस्थान में लगभग 90 लाख लोग सामाजिक पेंशन की योजनाओं में, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, तमाम तरह की। और इन्हीं 90 लाख लोगों में से लाखों वोटर भाजपा का स्थायी आधार माने जाते हैं, है ना। बुजुर्ग लोग, विधवाएं, दिव्यांग, महिलाओं में खासा सक्रिय है ये पेंशन वाला मामला। तो अगर सीधे तौर पे है कि अगर गिव अप अभियान का क्रियान्वयन जो है वो पारदर्शी और मानवीय नहीं रहा तो भजनलाल सरकार के लिए एक सियासी गिव अप भी बन सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।